सीरियल तुमसे तुम तक के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में दर्शकों को देखने को मिलने वाला है अब तक का सबसे बड़ा और हाई वोल्टेज ड्रामा। कहानी इस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता, हर सच और हर भावना एक बड़ी परीक्षा से गुजरने वाली है। अनु पूरे दिन से आर्यवर्धन से बात करने की कोशिश कर रही है। वह बार बार उसे कॉल करती है, मैसेज भेजती है, उसके सामने आने की कोशिश करती है, लेकिन आर्यवर्धन हर बार किसी न किसी बहाने से अनु को इग्नोर करता रहता है। आर्यवर्धन के चेहरे पर साफ नजर आता है कि वह किसी बहुत बड़े सच को छिपा रहा है, ऐसा सच जिसे बताने से उसकी पूरी दुनिया हिल सकती है। अनु को यह बात समझ में आने लगती है कि आर्यवर्धन कुछ बहुत जरूरी छिपा रहा है। उसका दिल बेचैन हो जाता है। वह बार बार खुद से सवाल करती है कि आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से आर्यवर्धन उससे नजरें चुरा रहा है। ऑफिस की छुट्टी हो जाती है, शाम कब रात में बदल जाती है किसी को पता ही नहीं चलता। आर्यवर्धन चुपचाप घर जाने के लिए निकलता है, लेकिन अनु उसका पीछा करती है। सड़क सुनसान होती जा रही होती है, चारों तरफ सन्नाटा छाया होता है। तभी अनु बीच सड़क पर आर्यवर्धन को रोक लेती है। अनु की आंखों में आंसू होते हैं और आवाज में दर्द। वह आर्यवर्धन से कहती है कि अब बहुत हो चुका, अब आपको सच बताना ही होगा। आप कब तक मुझसे भागते रहेंगे? आखिर यह राजनंदिनी है कौन? अनु साफ साफ कह देती है कि वह यह बात बहुत पहले से जानती थी कि राजनंदिनी सिर्फ एक ब्रांड नहीं है। वह कोई नाम मात्र नहीं है, बल्कि एक इंसान है, एक औरत है जिसकी मौजूदगी आज भी आर्यवर्धन की जिंदगी पर छाई हुई है। आर्यवर्धन टूट जाता है। वह समझ जाता है कि अब और छिपाने का कोई फायदा नहीं है। वह कांपती हुई आवाज में अनु से कहता है कि जिस सच को उसने सालों से अपने दिल में दफन कर रखा था, आज वही सच उसके सामने आने वाला है। आर्यवर्धन बताता है कि जिस औरत से उसने बेइंतहा प्यार किया था, जिससे उसने शादी की थी, उसका नाम राजनंदिनी था। वही राजनंदिनी उसके जीवन का सबसे बड़ा प्यार थी। उसी के साथ मिलकर उसने राजनंदिनी नाम का ब्रांड शुरू किया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजनंदिनी उसकी जिंदगी से अचानक चली गई। सबने मान लिया कि वह मर चुकी है। वह औरत जिसे वह अपनी पत्नी मानता था, आज उसकी एक्स वाइफ कहलाती है। हालांकि आर्यवर्धन अभी भी एक सच छिपा रहा होता है। वह यह नहीं बताता कि राजनंदिनी की मौत आखिर क्यों हुई थी, उस रात क्या हुआ था। यह राज अभी भी उसके दिल में कैद रहता है। अनु यह सब सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। वह आर्यवर्धन से सवाल करने ही वाली होती है कि तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। पत्नी शब्द सुनते ही अनु की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। आर्यवर्धन घबरा जाता है। वह बिना कुछ सोचे समझे अनु को अपनी बाहों में उठाता है और तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसकी हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। काफी वक्त बीत जाता है, लेकिन अनु को होश नहीं आता। उसका ब्लड प्रेशर तेजी से गिरने लगता है, शरीर ठंडा पड़ने लगता है। आर्यवर्धन बाहर बैठकर खुद को दोष देने लगता है। उसे लगता है कि अगर उसने सच पहले बता दिया होता तो शायद आज यह दिन न देखना पड़ता। असल में अनु कोई आम लड़की नहीं है। उसके अंदर राजनंदिनी की आत्मा बसी हुई है। अष्टमी की इस पवित्र रात को हुआ यह खुलासा अनु की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। जैसे ही अनु को होश आता है, वह आर्यवर्धन को अपने सामने खड़ा देखती है। उसकी आंखों में सवाल होते हैं। वह उससे पूछती है कि आपने मुझसे यह सच पहले क्यों छिपाया? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं था? आर्यवर्धन डर जाता है। उसे लगता है कि अब अनु उसे छोड़ देगी, उससे नफरत करने लगेगी। लेकिन कहानी यहाँ एक नया मोड़ लेती है। अनु धीरे धीरे आर्यवर्धन का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मैं आपकी हर सच्चाई को स्वीकार करती हूँ। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि मैं ही राजनंदिनी हूँ। यह सुनते ही आर्यवर्धन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अनु की मांग भर देता है और दोनों का रिश्ता एक बार फिर जुड़ जाता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे पुष्पा रानी और शर्मा जी को मनाना बाकी है। पुराने दुश्मन फिर से साजिश रचने वाले हैं और राजनंदिनी की मौत का सच भी बहुत जल्द सामने आने वाला है। आने वाला अपकमिंग ट्रैक होने वाला है बेहद इमोशनल, ड्रामेटिक और चौंकाने वाला। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए तुमसे तुम तक।